कुछ दिन बाद जब पिंकी और चिंटू आंगन में खेल रहे थे तब मोनू और ऋतु वहां आते हैं। तुम्हें चिकन बिरयानी खानी है? नहीं, हमें नहीं खानी। ओ नहीं, ये तो गलत हुआ, पर आज हम तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाएंगे। क्या सच में? तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम सच कह रहे हैं। उस दिन हमने गलत किया, इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाएं। ठीक है, तो मुझे खानी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे कुछ काम करने होंगे। क्या करना होगा हमें? पहले तो तुम्हें हमारे जूते साफ करने होंगे, करोगे तो चिकन बिरयानी मिलेगी। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं। चिंटू और पिंकी दोनों मोनू और ऋतु के जूते साफ करने लगते हैं। तभी तेज बारिश हो जाती है। हाँ जरा अच्छे से करो। चिंटू तुम हमारे लिए छाता लेकर खड़े हो जाओ और पिंकी तुम हमारे जूते साफ करो। हाँ मैं अच्छे से कर रही हूँ। चलो जूते तो साफ हो गए, अब तुम हमारे पैर दबा दो। जैसा जैसा मोनू और ऋतु कहते हैं पिंकी और चिंटू बिल्कुल वैसा ही करते हैं। ये सब होते हुए नेहा देख लेती है, आंखों में आंसू लिए वहां आती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों मेरे बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, उन्होंने ही कहा था कि ये हमारा सारा काम करेंगे, हमने कुछ नहीं कहा। नहीं मम्मी, इन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें चिकन बिरयानी खिलाएंगे। देखो चुपचाप जाओ यहाँ से। अगर आज के बाद मेरे बच्चों को परेशान किया तो तुम्हें अच्छे से मरोड़ दूंगी, समझे ना? मोनू और ऋतु डर कर वहां से भाग जाते हैं। और बच्चों, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना वो दोनों बच्चे कैसे हैं। मम्मी हम क्या करते, हमारा चिकन बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा था, इसीलिए हमने ऐसे किया। हाँ मम्मी, हमें बच्चे एक बार चिकन बिरयानी खानी है, प्लीज हमें खिला दो ना। दोनों बच्चों को ऐसे बारिश में काम करता देख नेहा का दिल बड़ा दुखता है। और शाम को जब उसका पति घर वापस आता है तो नेहा उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पवन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्या कहा, मेरे बच्चों को इतना कुछ सहना पड़ा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आखिर मैं इतना मजबूर क्यों हूँ? हे भगवान, मुझे इतना लाचार क्यों बनाया कि मैं अपने बच्चों की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए जी, मुझसे अब बच्चों की ऐसी और हालत नहीं देखी जा रही। आप कैसे भी करके आज इनके लिए चिकन बिरयानी ले आइए। ठीक है, मैं अभी जाकर कोशिश करता हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और पवन उसी में बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल जाता है कि रास्ते में आज तो मैं अपने बच्चों के लिए चिकन बिरयानी लेकर ही जाऊंगा। भाई साहब, मुझे 20 रुपए की बिरयानी दे दीजिए। क्या कहा? 20 रुपए की बिरयानी दे दीजिए? अरे नशा वशा फूक कर आए हो क्या? 20 रुपए की चिकन बिरयानी कौन देता है भला? हाँ भाई साहब, मेरे पास और पैसे नहीं है और घर पर मेरे बच्चे बिरयानी खाने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे हैं। प्लीज आप मुझे थोड़ी सी बिरयानी दे दीजिए। क्या कहा? अरे तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? हाँ, मैंने यहाँ किसी का कोई ठेका नहीं ले रखा है। चल निकल यहाँ से फटीचर कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। पवन बहुत विनती करता है लेकिन उसे बिरयानी नहीं मिलती और वह बारिश में भीग कर घर वापस आ जाता है, जहाँ बच्चे बेसब्री से बिरयानी का इंतजार कर रहे थे। पवन के आते ही, पापा क्या आप हमारे लिए बिरयानी लेकर आ गए? हाँ जल्दी दीजिए, बिरयानी कहाँ पर है, मुझे खानी है। बच्चों मुझे माफ कर दो, आज मैं नहीं लेकर आ सका। क्या हुआ? आज फिर से आप बिरयानी नहीं लेकर आए और कोई हमें उल्लू बनाते रहता है। हाँ, माँ हमें कहती है कि बिरयानी बना के खिलाएगी लेकिन कभी खिलाती नहीं, सब हमसे झूठ बोलते हैं। सच कहते हैं सब, अब टीचर है, हमारी किस्मत में ही नहीं है बिरयानी खाना। आप लोग बहुत बुरे हो, पता नहीं क्यों हमारा इस घर में क्यों जन्म हुआ। कैसा पिता हूँ मैंने फिर से बच्चों को निराश कर दिया। मैं इनकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप निराश मत होइए, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और बच्चों को एक दिन बिरयानी जरूर खिलाएंगे। लेकिन भैया, बच्चों का दिल बहुत बुरी तरह टूट गया है। देखा ना आज बच्चे कैसी बातें कर रहे थे। हाँ, इस बार उनके दिल पर गहरी चोट लगी है। बेचारे बच्चे, मुझे तो इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारों का दिल बहुत बुरी तरह टूटा है इस बार। इन सभी की वजह से सब बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अभी तो एक मुसीबत और बाकी थी। कुछ दिन बाद पवन और रोहन काम से उदास होकर घर वापस आते हैं। क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? पिताजी, काम पर किसी ने भैया के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया है। वो तो भैया के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया। लेकिन उन्होंने हम दोनों को काम से निकाल दिया है। मेरे ऊपर इल्जाम लगा है, इसलिए कोई मुझे काम पर नहीं रख रहा। और रोहन मेरा भाई है और चोर के भाई को कौन रखना चाहता है?
हे भगवान, तो क्यों हमारी इतनी परीक्षा ले रहा है? अब न जाने क्या होगा। अब तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अब तो हमारा घर का खर्च भी नहीं चल पाएगा। पवन और रोहन हर जगह काम ढूंढते हैं, लेकिन इस अफवाह की वजह से उन्हें कोई भी काम पर नहीं रखता। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि हमें कहीं काम मिलेगा। 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, बच्चे भी भूखे हैं। कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही अब कुछ करना होगा। अगले दिन से नेहा भी काम ढूंढने घर से निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर एक दिन नेहा जब रास्ते में जा रही थी तब वह देखती है कि एक चिकन बिरयानी वाले ठेले के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? नेहा वहां जाकर देखती है। अरे भैया, मुझे नहीं पता, मुझे चिकन बिरयानी खानी है, दे दो मुझे। अरे हाँ भैया, हमें चिकन बिरयानी खानी है और हम बिरयानी खाकर ही जाएंगे। अरे भैया, मैंने बोला ना, मेरा चिकन बिरयानी बनाने वाला गांव भाग गया है। अब वो कभी नहीं आएगा। अरे उसने खुद का बिजनेस खोल लिया है। अब यहाँ चिकन बिरयानी नहीं मिलेगी भाई। लेकिन हमें तो यहाँ की चिकन बिरयानी ही पसंद है। अरे हमें खानी है, हम बिना खाए यहाँ से नहीं जाने वाले। अरे बनेगी तो कुछ दिन बाद, लेकिन आज नहीं मिलेगी। महेश परेशान हो रहा था। नेहा उसके पास जाती है। मुझे बिरयानी बनानी आती है, आप कहें तो मैं बना दूं। अरे ठीक है, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, अब तुम ही बना दो। नेहा चिकन बिरयानी बनाती है और ग्राहकों को खिलाती है। अरे आज की बिरयानी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो आज ज्यादा मजा आया। सबको बिरयानी बहुत पसंद आती है। और शाम को, अरे आज तो तुमने मेरी जान और दुकान बचा ली। तुम्हारे हाथ की बिरयानी सबको पसंद आई। भाई तुम यहाँ काम करोगी? जी मैं जरूर काम करूंगी। हाँ ठीक है, कल से तुम आ जाना। आज के लिए तुम ये थोड़ी सी चिकन बिरयानी घर ले जाओ। जी शुक्रिया। नेहा चिकन बिरयानी लेकर घर आ जाती है। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी लाई हूँ। हाँ जरा कम है, लेकिन इसी में काम चला लो। फिर से झूठ बोलकर उल्लू तो नहीं बना रही हो ना? अरे नहीं नहीं बेटा, आज तो सच में लेकर आई हूँ। ये देखो, ये खुशबू भी वैसी आ रही है। हाँ, अब तो मजा आएगा, हम चिकन बिरयानी खाएंगे। दोनों बच्चे खुशी से चिकन बिरयानी खाते और बाकी सब बड़े उन्हें देखते हैं। हो, मेरा मन भी ललचा रहा है। बच्चे खाएं और यहाँ बुढ़ा ललचाए, ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे चुप करो, कैसी कैसी बातें करते हो। बच्चों को बड़ी मुश्किल से तो वैसे भी आज चिकन बिरयानी मिली है। कोई बात नहीं पापा जी, आज मुझे बिरयानी थोड़ी कम मिली, लेकिन अब मुझे काम मिल गया है। मैं किसी दिन आप सबके लिए बढ़िया सी मस्त घर पर ही चिकन बिरयानी बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। हाँ भाभी, जरूर बनाना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। इस तरह नेहा बहुत अच्छे से अपना काम करती है कई दिनों की मेहनत के बाद। अरे तुम्हारी वजह से मेरा चिकन बिरयानी वाला ठेला ज्यादा अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। कहो। मेरे पति और देवर को अभी कहीं काम नहीं मिल रहा, क्या आपके पास काम मिल सकता है? हाँ, अभी मेरे ढाबे में बर्तन धोने के लिए कोई चाहिए तो कल से तुम काम पर भेज देना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह नेहा की मदद से उसके पति और देवर को भी काम मिल जाता है। तीनों बहुत मेहनत करते हैं और काफी समय बाद कुछ पैसे जोड़कर एक दिन नेहा बारिश में बिरयानी बनाने का सारा सामान घर लेकर आती है। देखो, मैं आज आप सबके लिए चिकन बिरयानी बनाऊंगी। क्या सच में भाभी? हाँ हाँ सच में। चलो अब तुम मेरे साथ चलकर मेरी मदद करो। आज मम्मी चिकन बिरयानी बनाएंगी, हमें बहुत मजा आएगा। ये पहली बार मम्मी सच में चिकन बिरयानी बना रही है और हमें उल्लू नहीं बना रही है। हाँ बेटा, माफ करना, मैंने थोड़ी देर कर दी। चलो आज तो इस बुढ़े को भी बिरयानी खाने को मिल जाएगी। आज बाहर बारिश भी हो रही है, बारिश में चिकन बिरयानी खाने का मजा दुगना हो जाएगा। नेहा चिकन बिरयानी बनाना शुरू करती है और रिया उसमें उसकी मदद करती है। सभी वहाँ पर बैठकर नेहा को बड़े ध्यान से देख रहे थे और बेसब्री से बिरयानी का इंतजार कर रहे थे। इतनी लजीज खुशबू के बाद तो मेरे मुंह से पानी आ रहा है। बस जल्दी बन जाए और फिर खाकर मुझे सुकून मिल जाए। बस कीजिए, जरा सब्र रखिए। थोड़ी देर बाद बिरयानी बन जाती है और नेहा सबको परोसती है। खाना शुरू कीजिए। नेहा के ऐसे बोलते ही सभी बिरयानी खाने पर टूट पड़ते हैं। कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। हाँ सच में मजा आ गया। आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कभी नहीं खाई। हाँ भाभी, आपने तो बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है। सच में भाग्यवान, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। पहले मम्मी बनाती थी उल्लू और अब बनाती है बिरयानी, जिसे खाकर जो मुटे हमारी भी नानी। हाँ, और जिसे खाकर मिटती है दिल की बेचैनी।
इसी तरह सभी बहुत मेहनत करते हैं। कुछ दिन बाद पवन एक खुशखबरी लाता है। मेरे ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगा था वो हट गया है, असली चोर पकड़ा गया, मेरी बेगुनाही साबित हो गई है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब मुझे एक जगह काम अच्छा मिल गया है। चलो भगवान की दया से सब अच्छा हो रहा है। इस तरह उनके घर के हालात ठीक हो जाते हैं।